मध्य प्रदेश के नीमच जिले के मनासा नगर में जिला पंचायत सदस्य आर सागर कछावा 16 सूत्री मांगों को लेकर कोर्ट के सामने पिछले 6 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं। वह एसडीएम पवन बारिया को मांगों का ज्ञापन देने के बाद आमरण अनशन उन्होंने शुरू की थी। कछावा ने 13 अगस्त को 16 सूत्री मांगों के समाधान को लेकर अल्टीमेटम दिया था कि समस्या का हल नहीं किया तो वे आमरण अनशन करेंगे। अल्टीमेटम के मुताबिक समय पूरा होने के बाद एक भी समस्या का हल प्रशासन द्वारा नहीं किया गया, इसलिए यह निर्णय लेने पर मजबूर होना पड़ा। जिला पंचायत सदस्य कछावा द्वारा आमरण अनशन जिन 16 सूत्री मांगों को लेकर किया जा रहा है उनमें प्रमुख रूप में स्मार्ट मीटर द्वारा उपभोक्ताओं को दिए जा रहे भारी भरकम बिजली बिल, किसानों को सोयाबीन का 6,000 रुपए समर्थन मूल्य मिले, सोयाबीन में अफलन की स्थिति में सर्वे कर मुआवजा दिया जाए। इसके साथ ही सरकारी जमीन पर काबिज होकर कृषि कार्य करने वाले किसानों को मुआवजा दिया जाए। इसके साथ ही सरकारी जमीन पर काबिज होकर कृषि कार्य करने वाले किसानों को बेदखल नहीं किया जाए। वन विभाग से लागत भूमि पर बरसों से खेती कर रहे किसानों को वन विभाग नए पुराने नक्शे के नाम पर परेशान नहीं करे। चिता प्रोजेक्ट का क्षेत्रफल कम किया जाए। चिता प्रोजेक्ट आने के बाद एरिया को कवर्ड करने से गोवंश की अकाल मौत हो रही है, इन पर निष्पक्ष जांच की जाए। वहीं विधानसभा क्षेत्र के गांव खिमला ब्लॉक में ग्रीन को कंपनी द्वारा आदिवासी किसानों की शासकीय भूमि बलपूर्वक हड़प ली गई, जबकि अन्य वर्ग के किसानों को 2 लाख रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दिया गया। आदिवासी किसानों के साथ भी सामान्य न्याय हो। 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत जिन किसानों के पट्टे निरस्त किए गए उन्हें बहाल किए जाए और जो निरस्त नहीं हुए उन्हें भूमि स्वामी घोषित किया जाए। खिमला ब्लॉक में ही कलेक्टर द्वारा आदिवासी किसानों एवं राजस्व भूमि पट्टेदार किसानों की कृषि भूमियों के विक्रय आदेश नियम विरुद्ध किए गए हैं, उन्हें निरस्त किया जाए। नामांतरण एवं बंटाकन के मामले में सीएम के आदेश के बाद भी पटवारी किसानों से खुली लूट कर रहे हैं, जिसे बंद किया जाए। निजी कंपनियों द्वारा किसानों से जमीन खरीदी है, उनके परिवार के पास परिवार पालन के लिए और कोई साधन नहीं है, इसलिए ऐसे परिवारों के सदस्य को स्थायी नौकरी दी जाए। खिमला ब्लॉक में 1 ग्राम आबादी क्षेत्र घोषित कर पट्टे आवंटित किए गए थे, वह सर्वे भ्रष्टाचार की जांच कर कार्रवाई की जाए। खिमला में ग्रीन को कंपनी ने वहां के आदिवासियों और किसानों को गुमराह कर जमीनों की कीमतों में असमानता की गई है, जिन्हें न्याय दिया जाए। क्षेत्र में पेयजल और सिंचाई के नाम पर दिलीप बिल्डकॉन कंपनी द्वारा गांवों में गली मोहल्लों और खेत खोद दिए गए हैं, जिन्हें सुधार नहीं किया गया है, जिसे सुधारने का काम किया जाए। वहीं ग्रीन को कंपनी ने जो भूमियां खरीदी है उनकी रजिस्ट्रियां उसी हल्के के पटवारी के भाई द्वारा दी गई है, जिसकी जांच पटवारी को हटाकर की जाए। हाँ, सागर में आप कितने दिन हो गए आपको अनशन को, और प्रशासन से क्या आपको कुछ आश्वासन मिला? कितनी मांगे आपकी पूरी हो रही है, क्या है पूरा मामला? मनासा विधानसभा क्षेत्र के 16 सूत्री मांगों को लेकर, जिसमें किसान और आमजन की ये 16 सूत्री मांगे हैं, उसको लेकर 10 सितंबर मंगलवार से हम लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं। सभी विधानसभा क्षेत्र के जो हमारे वरिष्ठजन हैं और परिवारजन हैं, उनका समर्थन मिल रहा है। शुरू दिन से ही हमारे साथ में प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री मंगेश जी संघई, जिला किसान कांग्रेस के अध्यक्ष सुरेश जी धनगर साहब, जिला कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष पालीवाल जी, ब्लॉक कांग्रेस उपरेश्वर के अध्यक्ष कैलाश जी राठौड़, ऐसे तमाम हमारे परिवार के लोग साथ में हैं, आमजन हमारे साथ में हैं। लेकिन आज 6 दिन पूरे होने के बावजूद भी ये गूंगी बहरी सरकार, यहाँ से 100 मीटर दूर पे एसडीएम कार्यालय है, दिन में 4 बार एसडीएम इस अनशन के बाहर से होकर गुजर के जा रहे हैं, लेकिन उनको किसानों और आमजन की समस्याओं से, उनकी मांगों से कोई सरोकार नहीं है। किसानों की जो तकलीफें उनसे उनको कोई मतलब नहीं है और वो किसी भी प्रकार की हमारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। आगे अपना कदम क्या होगा? मैं तो हमारे सर्व समाज के साथ में जब तक ये 16 सूत्री मांगे इनका निराकरण नहीं हो जाता तब तक मैं आमरण अनशन पे बैठा रहूँगा। चाहे आज 6 दिन हुए हैं, चाहे वो 60 दिन हो या 60 महीने हो, मैं अपनी जान की बाजी लगा के किसानों को जब तक न्याय नहीं मिल जाता, आमजन को जब तक न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मैं आमरण अनशन पर बैठा रहूँगा। मनासा से शब्बीर बोहरा की रिपोर्ट।